अस्सलामुअलैकुम। तो फ्रेंड, आज का जो मेरा प्रोजेक्ट है डीसी का प्रोजेक्ट है और इस हमने एक पैनल के साथ लोंजी हैमो 7 का 615 वाट का एक पैनल है, उसके साथ हमने ये इंस्टॉलेशन की है। तकरीबन 3 एसी डीसी फ़ैन थे, 8 से 10 जो है ना डीसी उसाका की लाइटें थी। तो इस वक्त ये देखें, ये जो जितना भी सिस्टम है ये बैटरी पर चल रहा है, क्योंकि इस सिस्टम लगाते लगाते रात हो गई थी। तो अब ये रात का वक्त है, फ़ैन की स्पीड, फ़ैन की आवाज़ आपको आ रही होगी। टर्बो पर चल रहा है माशाल्लाह फ़ैन। ये हमारे तकरीबन ये TX 2500 बैटरी है, 230 एम्पेयर की ट्यूबलर बैटरी है, बहुत बेहतरीन बैटरी है। 1 ईयर इसकी वारंटी है। तो देखें, इस वक्त क्लाइंट के घर पर लाइट वगैरह भी नहीं है, लाइट गई हुई है। तो इसके साथ देखें, मैं जितना भी सामान है सामान क्लाइंट ने मुझसे मंगाया था, सामान मेरे पास सारा मौजूद होता है। A1 क्वालिटी का सामान होता है। एज़ यू विश है, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप अपना सामान ख़ुद लेकर आना चाहते हैं, एज़ यू विश है। तो देखें, ये सिमटेक कंपनी का MPPT है। ये 70 एम्पेयर वाला MPPT है। इसके साथ आप UPS भी लगा सकते हैं, यानी कि UPS लगा के आप इसके साथ अपना 220 वाला लोड भी चला सकते हैं। अच्छा, ये आपकी बैटरी को बिजली से चार्ज नहीं करता, ये आपकी बैटरी को जस्ट सोलर से चार्ज करता है। और इसके साथ जो है ना आपका क्या बोलते हैं, उसका ऑप्शन नहीं होता, यानी कि DC लोड का ऑप्शन नहीं होता। ये जस्ट आपकी बैटरी को चार्ज करेगा। और लोड के लिए आप कभी भी ज़िंदगी में डायरेक्ट बैटरी से लोड ना लिया करें, PWM लगा के उससे लोड लिया करें। अच्छा, इसके साथ हम 2 पैनल सीरीज़ में बड़े वाले आराम सुकून से लगा सकते हैं। ये हमारा PWM है, 50 एम्पेयर वाला है। ये हम सिर्फ लोड के लिए लगा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के। इसके हम 10.5 वोल्ट की हमने इसके अंदर सेटिंग की है, यानी कि जब हमारी बैटरी के अंदर 20% वोल्ट चार्जिंग रहेगी, ये हमारी बैटरी को कट ऑफ कर देगा। अगर हमारी बैटरी कट ऑफ ना हो, ड्रेन हो जाए, ज़ीरो पर चली जाए, तो हमारी बैटरी बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। अक्सर जो लोगों की बैटरियाँ ख़राब होती हैं, उसकी वजह यही होती है कि जो हमारे दूसरी जितनी भी कंपनीज़ के MPPT हैं, वो हमारी बैटरियों को ओवर चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बाद बैटरी को कट ऑफ भी नहीं करते। और जो लोड होता है, लोड में भी वो कट ऑफ नहीं करते, जो वक्त से पहले हमारी बैटरियों को ख़राब कर देते हैं। जो तमाम वायर्स हैं, टॉप क्वालिटी की वायर्स मैंने इसमें यूज़ की हैं। 6 mm की वायर सोलर के लिए यूज़ की है, 4 mm की वायर हमने फ़ैन के लिए और लोड के लिए यूज़ की है, 10 mm की वायर हमने MPPT, PWM और बैटरी में यूज़ की है, 1 mm की वायर हमने यानी कि लाइट्स के लिए, LED वगैरह के लिए यूज़ की है। तो आप सबको पता है, सारा सामान मेरे पास अपना मौजूद होता है। अगेन, अगर आपने ख़ुद लेकर आना चाहते हैं, एज़ यू विश। तो देखें, रिज़्क़ हलाल क्या होता है। मैं उस दिन एक इमाम का बयान सुन रहा था, तो वो बयान में बता रहे थे कि रिज़्क़ हलाल ये होता है, जो बंदा रिज़्क़ हलाल करता है, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी से, उनके घरों में से बीमारियों को दूर कर लेते हैं। तो जब ज़ाहिर की बात है, जब किसी घर में बीमारी नाजिल होती है, तो उसमें होता क्या है कि उनके सारे के सारे पैसे बीमारियों में लग जाते हैं। अल्लाह पाक मुझ समेत दुनिया के तमाम मुसलमानों को रिज़्क़ हलाल नसीब करे। आमीन आमीन सुम आमीन। तो फ्रेंड, ये देखें, ये 4 mm की वायर है। ये हमने फ़ैन और लोड के लिए इस्तेमाल की है। और देखें, ये दुनिया टेम्परेरी है, हम सब ने चले जाना है। जो असली और ओरिजिनल हमारी ज़िंदगी है, वो मौत के बाद की है। अल्लाह पाक हम सब को मौत के बाद का जो हमारा वक्त है, उसकी तैयारी करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमा करे। आमीन आमीन सुम आमीन। तो फ्रेंड, ये देखें, ये हमारा लोंजी हैमो 7 का 615 वाट का ये हमारा पैनल है। हमने इसकी इंस्टॉलेशन की है और इस वक्त काम हमारा लगा हुआ है। ये जो मैंने काम स्टार्ट किया था, सुबह स्टार्ट किया था तकरीबन मेरे हाल 7:30 बजे, और इंस्टॉलेशन करते करते हमारे रात के तकरीबन 12:30 हो गए थे। तो ये फ़ैन हम क्लाइंट के पुराने पेन लगे हुए हैं, 220 वाले फ़ैन भी हम इनके चेंज करेंगे। और जो भी इसके अंदर जो हमने काम किया है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक किया है। देखिए, मैं जब भी इंस्टॉलेशन करता हूं, जो फ़ैन के अपने कनेक्टर होते हैं उनको रिमूव कर देता हूं, क्योंकि अक्सर क्लाइंट का जो फ़ैन है कुछ टाइम के बाद वो ख़राब होता है, टूं 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 टूट करने लगता है। उसकी वजह जो होती है, जो इनके अपने कनेक्टर आते हैं छोटे से होते हैं और वो वक्त से पहले ख़राब हो जाते हैं।
तो इसकी आपको नज़र आ गया मैंने जो कनेक्टर है उसके कनेक्शन किस तरह किए हैं। अब देखें ये वायर में नई वायर लगाता होता हूँ, न्यू अपनी वायर लगाता होता हूँ, हल्की वाली वायर नहीं लगाते, क्योंकि जो एक फ़ैन की स्लो स्पीड होती है उसकी भी वजह यही होती है कि हम पीछे तो सारी अच्छी वाली वायर यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे फ़ैन के अंदर वायर लगी होती है वो लोकल वायर होती है जो हीट हो जाती है। आपको पता है जब हम लोकल वायर लगाते हैं उसमें होता क्या है, वो वायर हीट होती है, वो गर्म होती है। जब हमारी वायर गर्म होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फ़ैन अगर 4 एम्पेयर का है वो फिर 6-8 एम्पेयर लेता है, फिर क्या होता है बैटरी हमारी वक्त से पहले यानी कि खाली हो जाती है, हमें बैकअप अच्छा नहीं मिलता। तो क्लाइंट ने मुझे ये लोकेशन दी थी इंस्टॉलेशन के लिए कि वकास भाई आपने MPPT, PWM और बैटरी आपने यहीं रखनी है और यहीं पे आपने सिस्टम इंस्टॉल करना है। तो मेरी कोशिश होती है कि अच्छा और साफ़ काम हो। तो देखें इस वक्त जो भी मैं काम करता हूँ थ्रू इस तरह ड्रिल के थ्रू उसमें होल करके गीटी वगैरह लगा के PVC वाली गीटी यूज़ करता हूँ। तो देखें यहाँ पर अपनी लाइट का बहुत इशू था, तो मेरे पास विदाउट लाइट वाले टूल्स माशाल्लाह हैं। ड्रिल मशीन ये बैटरी वाली होती है और इसकी एक्स्ट्रा बैटरीज़ वगैरह मेरे पास मौजूद हैं। तो ये स्क्रू वाशिल के थ्रू मैंने लगाए हैं। कल को अगर आपने रिमूव करना हो, खुदा न खास्ता MPPT ख़राब हो गया, PWM ख़राब हो गया, आप इसको ईज़ी टू रिमूव कर सकते हैं और ईज़ी टू इंस्टॉल कर सकते हैं बाय सेल्फ। तो देखिए इसके अंदर सबसे अहम चीज़ होती है आपकी सेफ़्टी का ख्याल करना बहुत अहम होता है। तो इस वक्त मैंने सारी चैनल पट्टी मैंने इंस्टॉल कर दी है और सारी चैनल पट्टी अगर आपको नज़र आ रहा होगा मैंने मतलब वाशल और थ्रू स्क्रू के थ्रू मैंने इसको इंस्टॉल किया है। तो यहाँ से हमारी सोलर की वायर आएगी, मैं जो मेन 6 mm की सोलर की वायर आएगी और ये मेरा DB बॉक्स है, यानी कि जितने भी हमारी वायर्स वगैरह हैं तमाम DB बॉक्स के अंदर हमारी वायर होगी और यहीं से हमारी वायर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 3 फ़ैन थे, 2 फ़ैन के हर रूम के अंदर मैंने 4 mm की यानी कि जो बोर्ड है हमारे उसके अंदर 4 mm की 2 तारें जा रही हैं। रूम नंबर 1 में 2 4 mm की तारें गई हैं, रूम नंबर 2 में 2 4 mm की तारें गई हैं, रूम नंबर 3 में भी 2 4 mm की तारें गई हैं। और वो हमने जो हमारा यानी कि बोर्ड की शीट थी, शीट के अंदर हमने मेन 4 mm की वायर लगाई है और आगे से जो हमारा फ़ैन चल रहा है उसमें भी हमने 4 mm की वायर लगाई है। तो देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है बहुत अहम होते हैं और ये जो हमारे प्रोजेक्ट की यानी कि जान होती है वो ये होते हैं। तमाम चीज़ों के अंदर आप लक्स का यूज़ किया करें। लक्स के बहुत अहम फ़ायदे होते हैं, आपके वायर्स के अंदर लूज़ कनेक्शन नहीं होता, स्पार्क नहीं होगा। जब आपका स्पार्क नहीं होगा और इंशाल्लाह आपका कोई हैज़र्ड वगैरह नहीं होगा, मतलब आग लगने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब सवाल यह आता था बहुत दोस्तों का कि वकास भाई इंस्टॉलेशन कैसे की है। तो अगेन मैं प्रोजेक्ट में कोशिश करता हूं दोबारा आपको बताऊंगा कि मैंने इंस्टॉलेशन कैसे की है। तो देखें ये मेरी 6 mm की वायर है सोलर की, ये 6 mm की वायर है सोलर की। ये देखें जा रही है इस वक्त कहाँ से, ये जा रही है इस ब्रेकर में, नज़र आ गई आपको, इस ब्रेकर में जा रही है। और इसके अंदर देखिए डायग्राम होती है, आपने इसको फॉलो करना। जहाँ पर प्लस होगा डायग्राम में, देखें इस डायग्राम में यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर मैंने ब्लू वाली प्लस की तार लगा दी और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर मैंने माइनस वाली तार लगा दी। अब इसके ऊपर भी मैंने इसी तरह ऊपर ब्लू के ऊपर ब्लू आएगी, ब्लैक के ऊपर ब्लैक आएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल करना बहुत अहम होता है। इसी तरह अब ये मेरी बैटरी की वायर आपको नज़र आ रही है, बैटरी में मैंने इसके ऊपर ब्रेकर नहीं लगाया, डायरेक्ट लगाई है। उसकी वजह ये होती है जो MPPT होता है फर्स्ट प्रायोरिटी देता है बैटरी को। अगर आपने गलती से बैटरी का ब्रेकर बंद कर लिया आपका MPPT जल सकता है। देखें ये इस वक्त मेरी 2 तारें आ गई बैटरी की, डायरेक्ट मैंने दी हैं हमारे PWM में। अब इससे PWM से 2 आउट जा रही हैं, मैं आपको वो भी समझाऊंगा। ये देखें इनको मैं लूप कर दूंगा, जो बैटरी की नीचे तारें जा रही हैं इनके साथ मैंने लूपिंग कर दूंगा इसको, ठीक है, यानी कि ये बैटरी का मेन हो जाएगा। अब सवाल आता है लोड के, इनके साथ देखें इनके साथ इनको मैं लूप कर दूंगा बैटरी के वायर्स को। तो अब ये देखें ये लोड की आ गई, ये ऊपर नज़र आ रहा है, ये बल्ब बना हुआ लोड है। ये 2 तारें आ गई ब्रेकर ऊपर से। देखें ऊपर अगेन आपने इस डायग्राम को फॉलो करना है, ऊपर रेड है नीचे भी आपने रेड लगाना है। ये 2 तारें आ गई हमारी, ठीक है। अब यानी कि जो 3 कमरों में हमारी तारें गई हैं मेन 6 तारें, दो यानी कि 6 तारें हमारी गई हैं 3 कमरों में के अंदर, वो यहाँ से लूप होके जाएंगी। मोटा वाला मैंने इसके में कनेक्टर लगाया है, उस कनेक्टर के थ्रू हमारी ये वायर्स वगैरह जाएगी। अब मैंने देखे इसकी लाइट आ रही है क्योंकि मैंने अभी तक इसमें सोलर की तार नहीं लगाई। तो ये बैटरी यकीन करें बहुत बेहतरीन बैटरी है। इस बैटरी की सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इसके जो साइकिल होते हैं वो हैं 2500 80% पर।
80% पर इसके साइकिल होते हैं और जो बैटरी होते हैं उसके 20% पर होते हैं। यानी कि आप अपनी बैटरी को 80% चार्ज करेंगे, उसका एक साइकिल है। आप अब उसको मल्टीप्लाई करें 2500, यानी कि कंपनी के बताए हुए मुताबिक ये 3-4 साल बैटरी की लाइफ होती है। अच्छा, अब आ गई इसकी सेटिंग। कुछ लोग कहते हैं वकास भाई हम कितने वोल्ट के ऊपर कट ऑफ करें। तो देखिए, कंपनी ने तमाम चीज़ें मेंशन की होती हैं। 15.6 तक आप इसको कट ऑफ कर सकते हो 30 एम्पेयर के साथ, यानी कि 15.6 वोल्ट के साथ आप अपनी इस बैटरी को कट ऑफ कर सकते हो। तब जाकर आपका 1 यानी कि 80% ये कहलाता है। बहरहाल मैंने इसकी जो कट ऑफ की सेटिंग की है 14.6 की है। बहरहाल ये सेट बहुत दोस्तों की रिक्वेस्ट थी, सवालात थे कि वकास भाई हम किस तरह कट ऑफ की सेटिंग करें। देखिए, आप कोई भी बैटरी लेंगे, आपके बैटरी का हर बैटरी का इस तरह एक कार्ड होता है और उस कार्ड के ऊपर तमाम कंपनी ने मेंशन किया होता है कि आपने अपनी बैटरी को कितना डिस्चार्ज करना है, कितने वोल्ट उसके अंदर सेव करने हैं। तो ये जो बैटरी थी मैंने आपको बता दिया, 1 साल इसकी वारंटी है। अब इसका जो नया मॉडल आया है उसकी 15 माह की वारंटी है और उसकी जो प्राइस है 49,000 है। इंस्टॉलेशन का काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्लाइंट का जितना भी सिस्टम है बैटरी के बैकअप पर चल रहा है और रात का टाइम है। रात के तकरीबन इस वक्त ये 12 बज रहे हैं। तो सारा सिस्टम मैंने ऑन किया है। तकरीबन 19 एम्पेयर का लोड इसके ऊपर मैं डालूँगा। एक फ़ैन हमारा तकरीबन 4.5 या मेरे हाल 4 एम्पेयर ले रहा था एक फ़ैन, क्योंकि टर्बो पे चल रहे थे। स्पीड आपके सामने है, आवाज़ भी आपको आ रही होगी। ये जो फ़ैन बाहर वाला है ये बाद में चेंज करेंगे, हमने यहाँ पर कनेक्शन कर दिए। ये चार्जर लगा हुआ है, डीसी चार्जर है, बैटरी पर चल रहा है और ये भी तकरीबन 4 एम्पेयर ले रहा है। तो अंदर वाला फ़ैन है वो भी इसका ये खुर्शीद का फ़ैन है। ये क्लाइंट चार्जर ख़ुद लेकर आए थे, पता नहीं 600 का या 500 का इनको चार्जर मिला था। जिस तरह क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी वकास भाई इस तरह चैनल पट्टी लगानी है, मैंने लगा दी थी। तो इस फ़ैन की भी स्पीड आपके सामने है, आवाज़ आपको आ रही होगी। 6 नंबर पर चल रहा है। अच्छा, ये देख लें, इस वक्त लाइट भी देख लें, तकरीबन 1.25 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर ये लाइट हमारी लेती है। तो वाशरूम का भी इस वक्त लाइट हमारी चल रही है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखें, इसी तरह 3 कमरों के जो था, 3 कमरों के अंदर आई थिंक वाशरूम था। हर वाशरूम के अंदर इस तरह एक LED बल्ब था और सहन के अंदर भी इस तरह LED बल्ब था और बाहर इनकी एक गली थी उसमें भी एक LED बल्ब था। यानी कि 8 से 10 तकरीबन LED बल्ब लगाए हैं। ये भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये भी बोर्ड है, ये देखें, एक ऊपर का लगा हुआ है, कमरे का लगा हुआ है, एक वाशरूम का लगा हुआ है और एक सहन का लगा हुआ है। तो आप सबको पता है कि मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ, पूरी कराची के अंदर सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ। किसी भी भाई को मुझसे सोलर की इंस्टॉलेशन करवानी है तो ये स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने 220 वाली कोई भी चीज़ चलानी है, कोई भी 220 वाली चीज़ चलानी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा इन्वर्टर लगाएं। इन्वरेक्स का 1.2 लगाएं, 2.5 लगाएं, 3.5 किलोवाट लगाएं, 4 किलोवाट लगाएं। ज़िंदगी भर के लिए आपकी जान छूट जाएगी। तो देखें, ये 19 एम्पेयर का लोड चल रहा है इस वक्त। अगर आप लोकल इन्वर्टर लगाएंगे अलकरम का या किसी भी कंपनी का, 2 दिन 4 दिन 5 दिन की उनकी लाइफ होती है, वो ख़राब हो जाते हैं और बैटरी को भी वो बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। आप कोशिश किया करें, अगर आपने 220 का कोई भी चीज़ चलानी है ना, आप कोशिश करें आप 220 वाला सिस्टम करें। इन्वरेक्स का 220 वाला बहुत बेहतरीन चीज़ है। उसके अंदर भी ये सेम सेटिंग होती है, आप अपनी बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं, किसी भी किस्म का कट ऑफ आप कर सकते हैं। वीडियो मेरी अच्छी लगे उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी भाई का कोई सवाल है आप मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।